हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टेक पॉइंट जीरो। ओके, और आज हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेशन का ट्रिक कि कैसे हम लोग इंटीग्रेशन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए दिखाते हैं कि इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE हो गया, क्योंकि क्लास 12 का आप लोग को IIT JEE इंजीनियरिंग जो भी है कॉम्पिटिटिव और एयरफोर्स डिफेंस जिसमें भी जाना है NDA में, तो आपको इस तरह क्वेश्चन को फेस करना होगा। आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। हम आपको क्लास 12 बेस पे सारा ऑप्शन का प्रॉब्लम जितने ट्रिक से रहेगा ना, सारा क्वेश्चन को ट्रिक से करवाएंगे कि कैसे आप इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे। बहुत सारा आपको मिला होगा यूट्यूब पे वीडियो की क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन दिखाया जाता है, लेकिन हम आपको ट्रिक से बताएंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को देख करके हिट कैसे कीजिएगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को आप लोग हिट कैसे कीजिएगा, तो हम आपको वो आज बताने वाले हैं कि ट्रिक से। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है ट्रिक से हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, आज हम लोग एक ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक पे बहुत 3 4 5 जितने प्रॉब्लम लगवाएगा वो सारा आपको करके दिखाएंगे कैसे हम लोग ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, ये प्रॉब्लम है आपका। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिए हैं हम। इसमें लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 10 x पे पावर 9 प्लस 10 पे पावर x log 10 अपॉन x पे पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x dx। ओके, अब ये किसके बराबर है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ओके, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाता है। तो अब इस बेस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा वो चलिए देखिए। सबसे पहले तो ये जो मेरा प्रॉब्लम है, ये हमेशा ट्रिक से हम लोग एग्जाम में, क्योंकि अब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग को अगर बनाने जाए तो बहुत सारा टाइम लगेगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को समय बचाने के लिए ट्रिक दिखाते हैं आपको कि क्या ट्रिक है। इसका ट्रिक है, इसका बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले आपको फंक्शन जो रहेगा f(x), उसके ऊपर में उसका डेरिवेटिव रहेगा। ओके, f'(x), ओके, और ये dx। तो हम लोग सिर्फ लिखना यही है कि log f(x) प्लस, कितना आसान है। जो टर्म है, लेकिन हमको ये समझ आना चाहिए आज जो हम ये दिखाने वाले हैं, बस इसी ट्रिक पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो ट्रिक लिखे हैं इसी ट्रिक पे। तो नीचे जो फंक्शन रहेगा उसका ऊपर में डेरिवेटिव रहेगा, तो सिर्फ log लगा के f(x) लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले कि जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ओके, वो मेरा क्लास 12 का डिफरेंशिएशन का जाकर के वीडियो देख सकते हैं। ऑलरेडी आपका आई बटन में जाकर के वो लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर क्लिक करके वो लेक्चर में देख सकते हैं। डिफरेंशिएशन वहां पर सारा लेक्चर है, वहां पे आसानी से आप डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। बट फिर भी आपको डाउट है तो मेरे क्लास में, ऑफलाइन क्लास में आकर के सेक्टर 2D बोकारो स्टील सिटी, ओके, आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं नियर बकरी बाजार। ओके, सेक्टर 2D नियर बकरी बाजार, वहां पे आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11, क्लास 12 और BSc को वहां पे क्लास चलता है। ओके, मैथ्स का। तो चलिए यहाँ पे इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। वो कैसे आपको इंटीग्रेट होगा, कैसे इंटीग्रेट होगा, यानी फंक्शन को कैसे हम लोग पता करेंगे वो डेरिवेटिव है या नहीं है। तो अगर इसका डेरिवेटिव है तो हम लोग log फंक्शन ऑफ x प्लस c कर करके बस रिजल्ट मेरा हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये आपका क्वेश्चन, यहाँ पे जो फॉर्मेट क्वेश्चन है वो यहाँ पे है क्वेश्चन। और यहाँ पे देखिए नीचे का जो फंक्शन है x पे पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x, और ऊपर में है 10 x पे पावर 9 10 पे पावर x log 10 dx किसके बराबर है। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डेरिवेटिव देखिए। क्या आपको पता है डेरिवेटिव, यानी कि अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो क्या होगा। डिफरेंशिएशन इसका हो जाएगा 10 x पे पावर 9 होगा ना। क्या फार्मूला यूज क्या करिएगा, देखिए हम फार्मूला भी आपको लिख दे रहे हैं। यानी कि अगर d x टू द पावर n dx से अगर इसको यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका n x पे पावर n माइनस 1। इस फार्मूला के तहत आप यहाँ पे x पे पावर 10 रखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं आपको। d x टू द पावर 10 हम लोग जब यहाँ पर रख दिए और dx लिख दिए। चलिए, इस फार्मूला के तहत जिनको नहीं आता उनके लिए दिखा रहे हैं, और जो एक्सप्लेन करके पढ़ना चाहते हैं वो आपके ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर मेरा यूट्यूब पे भी लिंक हम दे देंगे यहाँ पे आई बटन में, वहाँ पे आप जाकर के देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे n पे जो है n है 10 है। देखिए यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे चलिए रखिए n कौन है, 10 है, तो पहले हम लोग n को रखेंगे 10
और उसके बाद x लिखेंगे x, और उसके ऊपर क्या लिखेंगे n, फिर n कितना है 10 है -1, रिजल्ट क्या हो गया 10 x टू द पावर 9, है ना। तो क्या ऊपर में है, दिख रहा है। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो सर इसका हमको नहीं आता, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वाला है। तो बाबू टेंशन मत लो, देखो उसका भी हम दिखा रहे हैं, उसका भी सॉल्यूशन मेरे पास है, ठीक है। अब देखो इसका यानी डी डिफरेंशिएशन ऑफ क्या था a टू द पावर x ds का हम ऑलरेडी ये पढ़ाए हैं तुम लोग को, ओके। अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ओके। और बच्चों तुम लोग चैनल पे पहली बार आए हो मैथटेक.0 चैनल पे, तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दो, और ये समझ आ रहा है तो एक लाइक करके जाना, ओके। और ठीक है, अब इसको देखो, इसको कैसे करेंगे हम लोग, डी डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x dx, तो बहुत सिंपल है, a टू द पावर x log a, ओके। तो बोलेंगे सर अब इसका कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे तो अलग है सर, आप यहाँ पे लिख दिए हैं, एक्चुअल में a जो है ना कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और x से वेरिएबल, तो हमको इस यानी कांस्टेंट पे वेरिएबल है, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसका हम दिखाए हैं। तो मेरा यहाँ पे क्या है, चलो उसको दिखाते हैं, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ क्या है 10 पे पावर x है, चलो लिखो 10 पे पावर x बराबर क्या हो जाएगा a टू द पावर x, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 टू द पावर x, ओके। और क्या हो जाएगा log यहाँ पर हो जाएगा log 10, ठीक है। तो एक 10 टू द पावर x log 10, 10 टू द पावर x log 10, अब हम दोनों को सम करके अलग अलग निकाल सकते हैं, हम ऑलरेडी ये तुम लोग को अलग अलग ब्रेक करके दिखा दिए हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं आता उनके लिए बता देते हैं, बट जिनको आता है ना उनको तो बस ऐसे ही आंसर हिट करना है। देखो अब उसके लिए जिसको आता है कि ऑलरेडी पता है कि नीचे का ऊपर जो है ना डेरिवेटिव है, तो नीचे जो फंक्शन दिया उसका हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, क्या है x टू द पावर 10, तो 9x 10x टू द पावर 9 हो जाएगा, और इसका 10x है तो 10x log 10 आ जाएगा। इसको डेरिवेटिव समझ आ गया जो हम लोग बता दिए, जिसको नहीं आया फिर उसको भी, जो जिसको आ गया उसके लिए भी, दोनों के लिए हम बता दिए। अब ऐसा हो गया तो अब हम लोग क्या होगा, सिर्फ log और नीचे का फंक्शन लिख देंगे, यही लिखे ना log और नीचे वाला फंक्शन fx, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है x पे पावर 10 प्लस 10x टू द पावर x। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन है बस हम लोग देखेंगे, पहला ऑप्शन गलत है, नहीं होगा, सेकंड वाला ये गलत है, सेकंड ये भी देखो लॉग का टर्म इसमें है ही नहीं, ये भी खत्म है, लॉग का टर्म बस इसमें है। अब चेक कर लेते हैं log 10 पे पावर x, और उल्टा क्या हुआ देखिए यहाँ पे, यानी ये वाला टर्म को इधर लिख दिया, ये वाला टर्म को इधर लिख दिया, ऐसा भी आपको मिल सकता है, बट ऑलरेडी सब में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये डी नंबर ऑप्शन है, ओके। ऐसे करके हम लोग हिट कर लेंगे, कितना आसान है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, और ये समझ आना स्टूडेंट एक लाइक, ओके बच्चों एक लाइक करके जाना, ओके। और हम अगला प्रश्न ले रहे हैं, इसी तरह का जस्ट रहेगा, देखना कैसे बनता है, ओके। तो बच्चों ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, और बी नंबर में है log 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, सी में है log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c, और डी में है log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। अब बच्चों देखो यहाँ पे कि जो फंक्शन है उसका ऊपर में उसका डेरिवेटिव रहना चाहिए, ओके। ये दिख रहा है यहाँ से फंक्शन, जो हम अभी ट्रिक बताए हैं उस ट्रिक के माध्यम से नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव है, तो log fx प्लस c। अब हमको चेक करना है कि यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है और उसका ऊपर में डेरिवेटिव है कि नहीं है, नीचे में फंक्शन उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, हम लोग डेरिवेटिव चेक करते हैं, क्या होगा 1 का 0 हो जाता है और x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, तो ऊपर में 2x है, dx किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब किस में है
लॉग इसमें है नहीं, गलत। ओके, ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, यहाँ भी है, सी में यहाँ भी लिखा हुआ लॉग 1/1 प्लस स्क्वायर, जो कि गलत है, ठीक है। अब इसमें आते हैं सी में, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, यानी कि इसको उलट दिया, फिर वही किया है पहले वाले जैसे, जो स्टूडेंट हम पहले जो बताए थे क्वेश्चन उसी तरह का यहाँ भी किया है कि इसमें उल्टा पलट दिया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में लिख सकते हैं, तो यानी कि इसका डेरिवेटिव है, तो देखिए यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा और ये खत्म। तो बस हम लोग ऑप्शन हिट सिर्फ कर सकते हैं इस तरह के प्रश्न को, हम बहुत सारा ट्रिक बताएंगे हर एक का। ओके, और इस तरह का जो क्वेश्चन अगर आप लोग और चाहते हैं बच्चों, बहुत सारा क्वेश्चन चाहते हो सर इस तरह का, हम वो अलग अलग टॉपिक पे बना दीजिए, बता दीजिए किस तरह का टाइप का क्वेश्चन आता है, सारे का हमको ट्रिक बताइए, तो हम सारे ट्रिक्स आपको बताएंगे जिससे कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो सेक्टर 2D नियर बकरी बाजार में, ओके, के नियर नजदीक में आप वहां पे आकर के क्लास हमसे 11 का, क्लास 12 का और BSc का, ओके, आप मैथ्स का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और सारा डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, कहने का मतलब है कि पहले वहां जहां पूछने की आजादी हो। ओके, तो क्योंकि नहीं पूछिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, तो और अगर अब तक चैनल पे नए हैं तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, मैथ टेक पॉइंट 0, ओके, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं जल्द लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। ओके, तब तक दीजिए इजाजत, जय हिंद।